विश्व के प्रसिद्ध यात्री एवं उनकी उपलब्धियाँ। नंबर 1, क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो इटली का था और उसने अमेरिका, क्यूबा और प्यूर्टो रिको एवं वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका, क्यूबा, प्यूर्टो रिको एवं वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। रॉबर्ट पियरी अमेरिका का था। उसने उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी में की थी। जो रॉबर्ट पियरी था वो अमेरिका का रहने वाला था और उसने उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी में की थी। चार्ल्स विल्किंस। नंबर 3, चार्ल्स विल्किंस। ये भी अमेरिका का था और इसने अंटार्कटिका की खोज 1840 ईस्वी में की थी। चार्ल्स विल्किंस ने अंटार्कटिका की खोज की थी 1840 ईस्वी में। वास्को डे गामा पुर्तगाल का था। मेडागास्कर के तट और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी इसने। मेडागास्कर के तट और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की। इसे भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। जेम्स कुक ब्रिटेन का था। इसने पूरे विश्व का 3 बार भ्रमण किया। जेम्स कुक ने, जो ब्रिटेन का था, उसने विश्व का 3 बार भ्रमण किया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तटों का मानचित्रीय अन्वेषण, दक्षिण जॉर्जिया और सैंडविच द्वीप की खोज, जो दक्षिण जॉर्जिया और सैंडविच द्वीप की खोज 1775 ईस्वी में इसने ही की, जो जेम्स कुक था उसने। ठीक। हवाई द्वीप की खोज 1778 ईस्वी में हुई थी। जो हवाई द्वीप है उसकी खोज 1778 ईस्वी में हुई थी। जेम्स कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के तटों का नाम न्यू साउथ वेल्स रखा। जो जेम्स कुक था ब्रिटेन का रहने वाला, उसने ही ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के तटों का नाम न्यू साउथ वेल्स रखा। अंटार्कटिका वृत्त की खोज की। जो अंटार्कटिका वृत्त है उसकी खोज जेम्स कुक ने की थी। ठीक। और खाली अंटार्कटिका की खोज चार्ल्स विल्किंस ने की थी, जो अमेरिका का था 1840 ईस्वी में। ठीक। जॉन डेविस ब्रिटेन का था। जो जॉन डेविस था वो ब्रिटेन का रहने वाला था और उसने ग्रीनलैंड की यात्रा 1585 ईस्वी में की थी। नंबर 2, डेविस स्ट्रेट की खोज की थी इसने ही, जो जॉन डेविस था। अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम यात्री 7 फरवरी 1881 ईस्वी को इसने कदम रखा था अंटार्कटिका पर। ठीक। पहला यात्री था अंटार्कटिका पर पहला कदम रखने वाला जॉन डेविस, जो ब्रिटेन का रहने वाला था। फ्रांसिस ड्रेक ये ब्रिटेन का था, ये भी ब्रिटेन का था। ठीक। इसने विश्व की जलयान द्वारा परिक्रमा करने वाला पहला अंग्रेज था। जो फ्रांसिस ड्रेक ब्रिटेन का था और यह विश्व की जलयान द्वारा परिक्रमा करने वाला पहला अंग्रेज था और इसने 1580 ईस्वी में परिक्रमा की थी। ठीक। मिखाइल पी लाजारेव है वो रूस का था और उसने अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। जो मिखाइल पी लाजारेव रूस का था और ये अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। रोएल्ड एमुंडसन था वो नॉर्वे का था। दक्षिणी ध्रुव की खोज 1911 ईस्वी में रोएल्ड एमुंडसन ने की थी। जो रोएल्ड एमुंडसन का, जो नॉर्वे का रहने वाला था, उसने दक्षिणी ध्रुव की खोज 1911 ईस्वी में की थी और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी रास्तों की यात्रा करने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति रोएल्ड एमुंडसन, जो नॉर्वे का था, वो उसने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी 1911 ईस्वी में और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी रास्तों की यात्रा करने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था।
ठीक। अमेरिको वेस्पुची जो इटली का था, जो अमेरिको वेस्पुची था वो इटली का था। उसने अमेजन नदी के मुहाने की खोज की थी 1499 ईस्वी में। अमेजन नदी के मुहाने की खोज 1499 ईस्वी में की थी अमेरिको वेस्पुची ने, जो इटली का था। और दक्षिण अमेरिका के तट की खोज भी की थी 1501 ईस्वी में अमेरिको वेस्पुची ने ही। अमेरिका का नाम इसी के नाम पर रखा गया, जो अमेरिका का नाम रखा गया है वो अमेरिको वेस्पुची के नाम पर ही रखा गया है। वास्कोनंज द बाल्बोआ, जो वास्कोनंज द बाल्बोआ है वो स्पेन का रहने वाला था। उसने सर्वप्रथम प्रशांत महासागर पहुंचा वो 1501 ईस्वी में। वास्कोनंज द बाल्बोआ स्पेन का रहने वाला था, वो सबसे पहले प्रशांत महासागर पहुंचा 1501 ईस्वी में। तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल का था, वो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के साथ माउंट एवरेस्ट का सफल अभियान 1953 ईस्वी में किया था इसने। तेंजिंग नोर्गे ने, जो नेपाल का था। विश्व के प्रमुख धार्मिक स्थल, जो विश्व के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो यरूशलेम। यरूशलेम यह यहूदी, ईसाई तथा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। जो यरूशलेम है वो यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थान है। 1967 के युद्ध के बाद से यह इज़राइल के अधीन हो गया। जो 1967 में युद्ध हुआ था उसके बाद यह इज़राइल के अधीन हो गया। यहाँ अल अक्सा मस्जिद स्थित है। जो यरूशलेम है वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जिसे 1969 ईस्वी में यहूदियों ने जला दिया था। 1969 ईस्वी में अल अक्सा मस्जिद को जला दिया था यहूदियों ने। यहीं बेलिंग वॉल भी स्थित है। जो यरूशलेम है वहीं पर यही बेलिंग वॉल भी स्थित है। ठीक। अबू सिम्बल। अबू सिम्बल क्या है? अबू सिम्बल आसवान बांध के निकट बनी यह मस्जिद बहुत पुरानी है। जो अबू सिम्बल है एक मस्जिद है जो आसवान बांध के निकट बनी है और बहुत पुरानी है, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया है। इफेसस एशिया माइनर के तट पर स्थित यह नगर डायना के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जो इफेसस है एक नगर है, वो एशिया माइनर के तट पर स्थित है और डायना के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। कैंडी श्रीलंका के इस नगर में बौद्धों का प्रसिद्ध विहार है। जो कैंडी है वो श्रीलंका का एक नगर है जिसमें बौद्धों का एक प्रसिद्ध विहार है, जहां गौतम बुद्ध के दांत सुरक्षित रखे गए हैं। कैंडी में गौतम बुद्ध के दांत सुरक्षित रखे गए हैं। काठमांडू यह नेपाल की राजधानी है और यहाँ प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर था। जो काठमांडू है वहाँ वह नेपाल की राजधानी है और यहाँ प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। दक्षेस का मुख्यालय यहाँ स्थापित किया गया है। जो दक्षेस का मुख्यालय है वो काठमांडू में ही स्थापित किया गया है। बेथलेहम क्या है? यह इज़राइल का नगर है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बेथलेहम में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक। बेथलेहम इज़राइल ने 21 दिसंबर 1995 को फिलिस्तीनी सरकार को सौंप दिया। जो बेथलेहम था वो 21 दिसंबर 1995 को फिलिस्तीनी सरकार को सौंप दिया। लहासा क्या है? यह तिब्बत में स्थित दलाई लामा के महल पोटाला के लिए प्रसिद्ध है। जो लहासा है
वो तिब्बत में स्थित है और दलाई लामा के महल पोटाला के लिए प्रसिद्ध है। वेटिकन सिटी यह पोप की नगरी है। यहाँ पोप का महल तथा सेंट पीटर गिरजाघर स्थित है। जो वेटिकन सिटी है उसमें वो पोप की नगरी है। यहाँ पोप का महल तथा सेंट पीटर गिरजाघर स्थित है। सेंट पीटर गिरजाघर वेटिकन सिटी में ही स्थित है। यह विश्व का सबसे छोटा देश है। जो वेटिकन सिटी है वो विश्व का सबसे छोटा देश है। बाली यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है। जो बाली है वो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जहाँ भारतीय संस्कृति की इमारतें तथा मंदिर स्थित हैं। बाली में भारतीय संस्कृति की इमारतें तथा मंदिर स्थित हैं, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित यह नगर प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जो बोरोबुदुर है वो इंडोनेशिया में स्थित है और एक नगर है, वहाँ प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारों के चित्रों का प्रतीकात्मक महत्व है। जो इसकी दीवारों के चित्रों का प्रतीकात्मक महत्व है। ढाका किंवदंती के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम ढाकेश्वरी देवी के मंदिर के नाम पर है। जो ढाका है वो किंवदंती के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी है और ढाका का नाम ढाकेश्वरी देवी के मंदिर के नाम पर स्थित है। ढाका मध्यकाल से उत्तर मध्यकाल तक सूती कपड़े यानी मलमल तथा चांदी और सोने के तार की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। मुसलमान बादशाहों के समय में बंगाल की राजधानी भी ढाका में रही थी। मुसलमानों के राज्य के समय जो ढाका है वो बंगाल की राजधानी भी रही थी। पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच व्यापारियों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में अपनी व्यापारिक कोठियाँ यहाँ बनाई थीं। मक्का, अरब में स्थित मक्का प्राचीन बक्का या मकोराब पश्चिमी सऊदी अरब का शहर लाल सागर के तट से अंदर की ओर सिरात पर्वत पर स्थित है। जो मक्का है वो अरब में स्थित है और प्राचीन बक्का या मकोराब पश्चिमी सऊदी अरब का शहर है। लाल सागर के तट से अंदर की ओर सिरात पर्वत पर स्थित है मक्का। यह सर्वाधिक पवित्र मुस्लिम शहर है। जो मक्का है वो सर्वाधिक पवित्र मुस्लिम शहर है। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद मक्का में जन्म हुआ था। जो हजरत मोहम्मद थे उनका जन्म मक्का में ही हुआ था और यही वह धार्मिक केंद्र है जिसकी ओर मुँह करके मुसलमान प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ठीक, शहर का क्षेत्रफल लगभग 26 किलोमीटर है। शहर का क्षेत्रफल लगभग 26 किलोमीटर ही